गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आप सब लोगों का एक बार फिर मैं प्रयाग एकेडमी आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा सा अलग बताऊंगा। आप लोगों को शायद आज तक कभी किसी ने ये चीज़ बताई नहीं होगी। हालांकि इसमें आप लोग सोचेंगे कि शायद ये हमारा समय का यानी कि समय की बर्बादी है, लेकिन इतना समय बर्बाद करते हैं तो 10 मिनट मेरे साथ और बर्बाद कर लीजिए। आपको कुछ ना कुछ इसमें से बहुत नया सीखने को मिलेगा और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको ये जानकारी कहीं नहीं प्राप्त हुई होगी। तो चलिए, ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए आप लोगों का थोड़ा सा समय आप लोगों का ले लेता हूँ। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि सामान्य बुद्धि परीक्षण, जिसे आप जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं, या जिसे जहाँ से रीजनिंग की, ठीक है, जहाँ से रीजनिंग की उत्पत्ति हुई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ आज। अर्थात सामान्य बुद्धि परीक्षण कैसे प्रारंभ हुआ, क्यों प्रारंभ हुआ और कहाँ से प्रारंभ हुआ, इसका उपयोग क्या रहा। इन सब सवालों का जवाब मैं आज आपको देने की कोशिश करूँगा और मुझे लगता है कि आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टेड भी लगेगा, क्योंकि आप लोगों ने पहले कभी इसके विषय में जानकारी प्राप्त नहीं की होगी। ठीक है, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के और 1919 ईस्वी तक चला था। ठीक है, इसमें हर एक देश जिसने भाग लिया था उसके बहुत से सैनिक मारे गए थे और सैनिकों की भर्ती भी होनी थी। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सैनिकों की भर्ती के बाद उन्हें ट्रेनिंग देना आवश्यक होता है, ट्रेंड करना ज़रूरी होता है। उस समय इतना ज़्यादा समय देशों के पास नहीं था कि वो नई सैनिकों की भर्ती कराएं और 1 साल तक ट्रेनिंग करवाने के बाद, 2 साल तक ट्रेनिंग कराने के बाद उन्हें तब युद्ध के मैदान पर भेजें। इसके लिए सबसे पहले अमेरिका ने ये सोचा कि हम दोनों तरफ देने की दोनों प्रकार के लोगों को हम सैन्य में भर्ती करें। ठीक है, तो उन्होंने इसके लिए एक टेस्ट शुरू किया, ठीक है, जो कि सामान्य बुद्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है। तो अब प्रारंभ कहाँ हुआ? अमेरिका में। कब से प्रारंभ हुआ? यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रारंभ हुआ इसका, यानी सामान्य बुद्धि परीक्षण का। यानी कहने का मतलब ये है कि अमेरिका ने माना कि देशों जो और यानी अमेरिका ही प्रमुख रूप से था ही, वो आगे रहना चाह रहा था, तो चाहता था कि मैं ऐसे लोगों को अपनी सेना में भर्ती करूं जिन्हें मुझे कम से कम ट्रेनिंग देनी पड़े और कम से कम ट्रेनिंग देने में जल्दी से जल्दी उन्हें युद्ध भूमि पर उतारा जा सके। तो उसके लिए इसने वो दौड़ और ये सभी चीज़ें इन्हें नहीं, बल्कि बौद्धिक क्षमता को ज़्यादा ध्यान देने की बात की। तो इन्होंने सबसे पहले क्या चीज़ किया? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने कुछ थोड़े बहुत ऐसे टेस्ट लिए जिससे कि लोगों को अलग बौद्धिक क्षमता उनकी पता चल जाए। वहीं से आया बुद्धि परीक्षण। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने क्यों किया था? सैनिकों की भर्ती करने के लिए। कहाँ हुआ था? अमेरिका में शुरू हुआ था। अब इसका सार्वजनिक रूप से प्रयोग या सर्वाधिक रूप से प्रयोग कहाँ पर हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक चला, ठीक है, ईस्वी तक। तो इस बीच में भी बहुत ज़्यादा सैनिकों की हानि हुई। तो अमेरिका ने किया ही किया इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
अनेक मित्र राष्ट्रों ने किया। मित्र राष्ट्र का मतलब जो अमेरिका के सहयोगी राष्ट्र, धुरी राष्ट्रों ने भी किया, जो इनके अगेंस्ट लड़ रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने सैनिकों को भर्ती करने के लिए अब क्लियर दो प्रकार के टेस्ट में बांट दिया। इनका प्रारंभिक नाम अल्फा परीक्षण और बीटा परीक्षण रख दिया गया। अल्फा परीक्षण उन लोगों के लिए था जो लोग पढ़े लिखे थे, यानी वर्बल, जिसे आज आप भाषिक या शाब्दिक परीक्षण बोलते हैं। बीटा परीक्षण उनके लिए था जो अशिक्षित लोग थे और सेना में भर्ती होना चाहते थे, लेकिन उनकी बौद्धिक क्षमता अच्छी थी, तो उन्हें अशाब्दिक यानी कि आभाषिक परीक्षण लेकर के और उन्हें सेना में सम्मिलित करने की कोशिश की गई। तो समझ में आया, सैनिकों को भर्ती करने के लिए दो प्रकार के परीक्षण लिए गए। जो पढ़े लिखे लोग थे उनके लिए अल्फा परीक्षण यानी भाषिक या शाब्दिक, जिसे वर्बल आप जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं, और जो अनपढ़ लोग थे उनके लिए बीटा परीक्षण यानी अशाब्दिक परीक्षण यानी आभाषिक यानी नॉन वर्बल परीक्षण के विषय में, यानी इनकी इस तरह से परीक्षाएं बनाई गई जिससे कि दोनों में समन्वय स्थापित हो सके। अब इसके लिए बहुत कम मात्रा में मतलब कि परीक्षण बनाए गए, पर यह था कि उनमें जो है दोनों में समन्वय स्थापित हो जाए, कौन कितना जल्दी से उसके विषय में निर्णय ले पाता है। तो इसके लिए इन्होंने बनाया सादृश्यता परीक्षण, यानी कि समान, जो एक तरीके से समान है दूसरे तरीके से चित्र बना दिया, यानी कि उसमें अक्षरों को या जो है अंकी को। इसमें शाब्दिक परीक्षण में यानी वर्बल में मुख्य रूप से किस चीज़ का परीक्षण लिया गया? वर्णमाला और अंक से संबंधित ज्ञान का परीक्षण लिया गया। इसे सादृश्यता के द्वारा, वर्गीकरण के द्वारा, श्रेणी क्रम के द्वारा, श्रृंखला के द्वारा, पहेली के द्वारा निर्धारित कर लिया गया और समरूपता के द्वारा। और जो अशाब्दिक परीक्षण था उनमें आकृतियों के द्वारा, आकृतियों के आधार पर यही सभी चीज़ें जो है परीक्षित की गई। समझ में आया? इसमें वर्णमाला और अंकों के आधार पर और इसमें आकृतियों के द्वारा। तो सादृश्यता यानी आकृतियों का वर्गीकरण। अब जैसे वर्गीकरण ये है कि ये इससे बना हुआ है, ये इससे बना हुआ है, ठीक है, और ये इससे बना हुआ है, ठीक है, यहाँ ये है, तो बताइए कौन सा अलग है? ठीक है, तो क्या चीज़ हो गया? ये अलग है, आकृति का ही पता चल गया, ठीक है, इस तरह से अलग है। तो अब श्रेणी क्रम यानी श्रेणी का मतलब जैसे पहले ये बना, फिर ये बना, ठीक है, फिर ये बना, और फिर क्या चीज़ हो गया? ये बना। अब आगे क्या बनेगा? ठीक है, तो इसी तरह के क्या चीज़ हैं ये, इसमें भी आकृति यानी अशाब्दिक में भी और इसमें भी श्रेणी क्रम का। श्रृंखला परीक्षण, श्रृंखला का मतलब जैसे यही श्रृंखला ही है, एक ये इस तरह से बना है, आगे क्या बनेगा? और आप लोग उसमें जानते हैं कि वर्णमाला की अंकों की श्रृंखला होती है। ठीक, पहली परीक्षण समस्या दी गई, उनका हल निकाला गया। इसमें पहली परीक्षण ये चीज़ है कि जैसे एक चित्र बना दिया गया और वहाँ पर एक ऐसे चित्र बनाया गया और आगे बोल दिया कि बताइए इसमें जो छूटा हुआ भाग है वहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, और उसके उत्तर यहाँ दे दिए गए, तो उसे खोज करके यहाँ पर भरने की यानी कि बात की जाती है। तो ये चीज़ ये है, समरूपता है। तो इसी तरह से ये सामान्य तौर पर मुख्य रूप से लिए गए और इन्हीं को ही आगे चल करके जो अब हम पढ़ते हैं, ठीक है, यहीं से ही रीजनिंग यानी कि सामान्य बुद्धि परीक्षण, जनरल इंटेलिजेंस से और रीजनिंग का, बौद्धिक क्षमता का, ठीक है, यानी कि आविर्भाव हुआ धीरे धीरे। अब आज जो है इसलिए रीजनिंग जो है वो अलग तरीके से हर यानी कि अब लगातार उसका स्तर है वो काफ़ी बढ़ता चला गया, और जिनमें कि हम पढ़ते हैं। और रीजनिंग अब यानी आज से हम क्या चीज़ करेंगे, शुरू करेंगे रीजनिंग पढ़ना। लेकिन ये मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी देनी इसलिए ज़रूरत समझा था कि आप लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि इसका जो यानी कि बौद्धिक परीक्षण का कहाँ से शुरुआत हुआ, तो कहाँ से? अमेरिका से। कैसे शुरुआत हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की भर्ती अत्यंत आवश्यक थी, ठीक है, और इसलिए सैनिकों की भर्ती के लिए इसका सामान्य बुद्धि परीक्षण का सहारा लिया गया।
क्योंकि सामान्य लोगों में से जो बौद्धिक क्षमता जिनकी ज़्यादा होगी, उनके सीखने की क्षमता ज़्यादा होगी, इसलिए वो जल्दी से सीख करके, और जो ट्रेनिंग उनको 1.5 साल 2 साल की है, उस ट्रेनिंग को वो 6 महीने में ख़त्म करके, 1 साल में ख़त्म करके और युद्ध भूमि में जा सकते हैं। सार्वजनिक रूप से इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ, क्योंकि इस समय भी सैनिकों की आवश्यकता थी, और इसे प्रारंभिक नाम दिया गया अल्फा परीक्षण और बीटा परीक्षण। इसी को ही हम नाम देते हैं भाषिक या शाब्दिक परीक्षण, वर्बल, और अशाब्दिक परीक्षण यानी अभाषिक शब्द जो है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल अब हमें पढ़े लिखे लोगों को भी दोनों यानी कि दोनों से टेस्ट किया जाता है, और तब जो पढ़े लिखे होते थे उन्हें सिर्फ अल्फा परीक्षण, अनपढ़ जो लोग होते थे उनके लिए बीटा परीक्षण होता था। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, और मुझे लगता है कि ये जानकारी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर इसे लाइक कीजिए। ठीक है, और इसी तरह के कुछ ऐसे भी बातें होंगी जो मैं आप लोगों को अलग से बताऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग क्या चीज़ करें, इसे लाइक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है, ओके देन, गुड इवनिंग। आप लोग अच्छे से रहिए और अपनी पढ़ाई कीजिए। हम अब प्रतिदिन आपको उपलब्ध कराएंगे सामान्य बुद्धि परीक्षण। ठीक है, यानी कि रीजनिंग कह लीजिए, जनरल इंटेलिजेंस कह लीजिए, उसका एक टॉपिक प्रतिदिन मैं आप लोगों का करवाऊंगा, और आप लोग मेरे साथ पढ़िए और आगे बढ़िए। ओके, अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए। ओके।